बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौहमीर में इससे पहले सबक में हमने 5 अस्मा के इराब पढ़े थे और आज छठी किस्म बयान कर रहे हैं साहिब किताब शशुम से। शशुम का माना छठी। शशुम यानी छठी किस्म वजूहे इराब के एतबार से वो अस्माए सित्ता मुकब्बरा का इराब है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, तो सित्ता का मतलब 6, यानी 6 अस्मा ऐसे हैं जिनका इराब यहां पर बयान करने जा रहे हैं। इससे पहले जितनी किस्में अभी आपने पढ़ी थीं वो अस्मा ऐसे थे जिनका इराब बिल हरकत होता था, यानी ज़बर ज़ेर पेश। हालत रफ़ी में ज़बर वो पेश आता था, हालत नसबी में कहीं पर ज़बर आता था, कहीं पर ज़ेर आता था, कहीं हालत नसबी में ज़बर नसबी में और जर्री में दोनों में ज़ेर आता था, कहीं हालत नसबी और जर्री दोनों में फ़तहा आता था, यानी इराब बिल हरकत था। छठी किस्म का इराब जो है बेटा वो इराब बिल हर्फ होता है। 3 हर्फ ऐसे होते हैं जो कि इराब बनने की सलाहियत रखते हैं। कौन कौन से 3 हर्फ होते हैं? वाव, अलिफ और या। तो 6 अस्मा ऐसे बता रहे हैं, 6 इस्म ऐसे बता रहे हैं जिनका इराब बिल हर्फ होता है। अब वो 6 इस्म अस्माए सित्ता में लफ्ज़ सित्ता का मतलब 6, मुकब्बरा का मतलब यह होता है बेटा जो मुसग्गरा ना हो, यानी जिनकी तस्गीर ना हो। यानी उन 6 इस्मों में से कोई भी इस्म का इराब बिल हर्फ जो यहां पर जो बताया है कि हालत रफ़ी में वाव के साथ होगा, हालत नस्बी में अलिफ के साथ होगा और हालत जर्री में या के साथ इराब होगा। ये इराब बिल हर्फ उस वक्त इन 6 इस्मों का होगा जबकि वो मुकब्बरा हो, यानी मुसग्गरा ना हो, यानी तस्गीर वाले ना हो। क्योंकि अगर तस्गीर वाले होंगे तो इराब ये नहीं रहेगा उनका। जैसे जो लफ्ज अखू का है, अखू तो वाव के साथ इराब है। अब वहीं पर अखू की हम तस्गीर लेकर आ जाएं और हम ये कहते हैं उखय्युन, उखय्युन, ये अखू की तस्गीर है, तो देखो इराब वाव के साथ नहीं रहेगा, अब हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ हो जाएगा तस्गीर में जाकर। इसलिए हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी में फ़तह के आलिफ के साथ और हालत जर्री में या के साथ इराब तभी होगा जबकि ये मुकब्बरा हो, यानी मुसग्गरा ना हो, तस्गीर वाले ना हो। ऐसे यहां पर साहिब किताब ने एक कैद नहीं बढ़ाई है, लेकिन कैद बढ़ाना चाहिए। वो कैद ये बढ़ाना चाहिए कि इन 6 इस्मों का इराब हालत रफ़ी और नसबी और जर्री में ये वाला मज़कूरा इराब यानी वाव के साथ, अलिफ के साथ और या के साथ उस वक्त होगा जबकि ये अस्मा मुकब्बरा भी हो, ऐसे ही ये अस्मा मुवहदा भी हो। मुवहदा का मतलब यानी वाहिद हो, तस्निया या जमा ना हो। क्योंकि तस्निया अगर होंगे या जमा होंगे तो इनका इराब तस्निया वाला या जमा वाला हो जाएगा। तो अब यहां पर एक कैद और बढ़ाना चाहिए थी, वो कैद आप लोग ध्यान में रखना। क्या है? अस्माए सित्ता यानी 6 अस्मा का इराब हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नसबी में अलिफ के साथ और हालत जर्री में या के साथ उस वक्त होगा जबकि ये अस्मा मुकब्बरा हो, यानी मुसग्गरा ना हो, और मुवहदा हो, यानी वाहिद हो, तस्निया या जमा ना हो। तो अब इनका इराब हालत रफ़ई, नसबी और जर्री में इराब बिल हर्फ वाव, अलिफ और या होगा। एक शर्त इनके अंदर और भी है, उस वक्त इनका इराब यह होगा जबकि ये मुजाफ हो या मुतकल्लिम के गैर की जानिब,
या मुतकल्लिम की जानिब मुजाफ ना हो। अगर ये बिल्कुल मुजाफ ही नहीं है तब भी इनका एराब ये नहीं होगा, बल्कि मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब हो जाएगा। जैसे अखुन, अबुन, मुजाफ ही नहीं है ये तो, या मुजाफ तो है लेकिन या मुतकल्लिम की जानिब मुजाफ हो। जैसे कहा जाए अखी, अबी, तो अब इनका एराब क्या हो जाएगा, तकदीरी हो जाएगा। तो वाव, अलिफ और या के साथ एराब होने के लिए एक शर्त यह भी है कि याए मुतकल्लिम की अलावा की जानिब मुजाफ हो, यानी एक तो मुजाफ हो, दूसरे या मुतकल्लिम की जानिब मुजाफ ना हो, या मुतकल्लिम के गैर की जानिब मुजाफ हो। मसलन या मुतकल्लिम के गैर की जानिब मुजाफ हो, किसी इसमें जाहिर की जानिब मुजाफ हो। जैसे कि हमने कहा अखू ज़ैदिन, ठीक है, वाव के साथ आ गया। राअयतु अखा ज़ैदिन, ज़ैद की तरफ मुजाफ तो है लेकिन अलिफ के साथ आ गया हालत नसबी में। मररतु बेअखी ज़ैदिन, यहां पर ज़ैद की तरफ मुजाफ है तो या के साथ एराब आ गया हालत जर्री में, ठीक है। इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ हुआ, एराब हो गया वही। या जमीर ही की जानिब मुजाफ हो लेकिन या मुतकल्लिम के अलावा की जानिब मुजाफ हो, मसलन गायब की जमीर की जानिब मुजाफ हो जाए, हाजिर की जमीर की जानिब मुजाफ हो जाए। मिसाल के तौर पर हमने कहा जा अखू का, राअयतु अखा का, मररतु बेअखी का। ऐसी जमीर गायब की जानिब मुजाफ हो जाए, जैसे हमने कहा राअयतु अखू, जाअनी अखू हो, उसका भाई मेरे पास आया। राअयतु अखाहा, अखाहू, मैंने उसके भाई को देखा। मररतु बेअखी है, मैं उसके भाई के पास से गुजरा। तो चंद शर्तें लगा दी, यानी 6 अस्मा जिक्र करेंगे। 6 इस्म है कौन कौन से? लफ्ज अब है, लफ्ज अख है, लफ्ज हम है, लफ्ज हन है, लफ्ज फम है और लफ्ज जू है। ये 6 अस्मा ऐसे हैं, जबकि ये मुकब्बरा हो यानी मुवहदा ना हो, वो मुसग्गरा ना हो, मुवहदा हो, तस्निया और जमा ना हो, और तीसरी शर्त यह है कि ये याए मुतकल्लिम के गैर की जानिब मुजाफ हो। ये 3 शर्तें इन 6 अस्मा में अगर पाई जाएंगी तो इनका एराब बिल हर्फ होगा, हालत रफी में वाव के साथ, हालत नसबी में अलिफ के साथ, हालत जर्री में या के साथ। ये एराब इनका होगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं, शशुम, छठी किस्म वजूहे एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की अस्माए सित्ता मुकब्बरा है, वक्ते के मुजाफ बाशंद बेगैर याए मुतकल्लिम, उस वक्त जबकि ये याए मुतकल्लिम के गैर की जानिब मुजाफ हों। और वो 6 अस्मा है कौन से, वो बता रहे हैं। 6 अस्मा ये है, अब बाप के माना में, अख भाई के माना में, हम का मतलब होता है बेटा बीवी का शौहर की तरफ से कोई भी करीबी रिश्तेदार, जैसे जेठ है, देवर है, ठीक है, तो वो बीवी का होगा। इसलिए जिसकी तरफ ये मुजाफ होगा वो मुन्नसी होगी, क्योंकि औरत का ही जेठ या देवर होता है। इसलिए हमू की कहेंगे अगर इजाफत करेंगे, हमू का नहीं कहेंगे, क्योंकि मुजक्कर का कोई जेठ या देवर नहीं होता है। हन का माना होता है बेटा कोई भी नापसंदीदा चीज। अब कोई भी नापसंदीदा चीज हो जिसका जिक्र नापसंद किया जाता हो, ऐसी चीज को हन कहते हैं अरबी ज़बान में। मसलन शर्मगाह का नाम लिया जाए तो शर्मगाह का जिक्र या उसका नाम लेना नापसंद होता है, इसलिए शर्मगाह को भी हन कहेंगे। फम का माना होता है मुंह, और जू का माना होता है वाला, साहिब, जू मालिन, इजाफत करके दिखा दिए माल वाला। इन 6 अस्मा का एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नसबी में अलिफ के साथ और हालत जर्री में या के साथ होगा, जबकि 3 शर्तें पाई जाएं।
अगर उन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर नहीं पाई गई, कोई एक शर्त नहीं पाई गई, तब भी इनका इराब ये वाला नहीं होगा। मैंने जैसे कि तफसील से बता दिया है। मसलन मुकब्बरा ना होकर मुसग्गरा हो, इराब इनका ये नहीं रहेगा। जैसे अखुन की तस्गीर लिया उखय्युन, तो अब उखय्युन राअयतु जाअनी उखय्युन, राअयतु उखय्युन, राअयतु उखय्यन, इराब मुफरद मुनसरिफ सही वाला हो जाएगा। ऐसी ही दूसरी शर्त थी कि मुवहदा हो, मुसग्गरा ना हो। मुवहदा हो यानी तस्निया और जमा ना हो, क्योंकि अगर ये मुवहदा ना हो, वाहिद नहीं होंगे, तस्निया और जमा हो जाए तो इनका इराब तस्निया और जमा वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे जाअनी अखवाने, तस्निया हो गया तो अलिफ के साथ आ गया इराब, है ना। ऐसी जमा हो अखवूना, तो जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हो जाएगा। ऐसे ही ये मुजाफ हो या मुतकल्लिम के गैर की जानिब, एक तो ये कि मुजाफी ना हो, मुजाफ नहीं हो तब भी इराब ये नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने तफसील से बता दिया। मुजाफ तो हो लेकिन या मुतकल्लिम की जानिब मुजाफ हो, जैसे जाअनी अखी, या मुतकल्लिम की जानिब मुजाफ हो गया, अब इराब इसका तकदीरी हो जाएगा। तो इन तीनों शर्तों में से हर एक का पाया जाना जरूरी है आने वाला इराब होने के लिए। क्या है आने इराब? फरमाते रफ़े शां बे वाव बाशद, इन अस्मा का हालत रफ़ी में इराब वाव के साथ होगा, व नसब ब अलिफ, और हालत नसबी में इराब अलिफ के साथ होगा, व जर बैया, हालत जर्री में इराब इनका या के साथ हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा जा अबू का, राय तो अबा का, तेरा बाप आया, बाप आया वो फाइल है तो हालत रफ़ी में हो जाएगा। राय तो अबा का, तेरे बाप को मैंने देखा, तो देखा तो मफूल भी हो गया, मफूल भी तो हालत नसबी में होता है, मंसूब होता है, इसलिए हालत नसबी में अलिफ के साथ इराब हो गया। मरर तो बे अबी का, मैं तेरे बाप के पास से गुजरा, तो यहाँ पर बा हरफ जार उस पर दाखिल हो गया तो वो मजरूर हो गया। अब मजरूर जो होता है वो हालत जर्री में कहलाता है, लिहाजा हालत जर्री में अभी अब के बाद में या आ गई, यही या एराबी है। तो ये 6 अस्मा का एराब बताया। अब उसके बाद 7वीं किस्म बताना है हफ्तुम मुसन्ना। 7वीं किस्म है तस्निया, यानी अगर किसी भी लफ्ज की तस्निया अगर हो, मुसन्ना अगर हो, तो उसका एराब क्या होगा। तो फरमाते हैं कि तस्निया का एराब चाहे तस्निया हो या ये कि सूरतन तस्निया हो, यानी सेगा तस्निया का हो, माना के एतबार से तस्निया ना हो, या ये कि माना के एतबार से तस्निया हो, सूरतन तस्निया ना हो, लेकिन तो ऐसे लफ्जों को मुल्हकात तस्निया कहते हैं। और जहां पर किसी लफ्ज का मुफरद भी हो और उसके आगे अलिफ और नून लगाकर तस्निया बनाया गया हो तो उसको हकीकतन तस्निया कहते हैं, और जहां पर लफ्ज का मुफरद ही नहीं है लेकिन तस्निया की सूरत में है तो उसको मुल्हकात तस्निया से कहा जाएगा। ठीक है, तो तस्निया और मुल्हकात तस्निया दोनों का इराब हालत रफी में अलिफ के साथ होगा, हालत नसबी और जर्री में या माक़ब्ल फतहे के साथ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जैदुन है, इसकी हमने तस्निया बनाई अलिफ नून लगाकर और हमने कहा जैदाने, तो अब हालत रफी में अलिफ के साथ इराब होगा, कहा जाएगा जाअनी जैदाने, मेरे पास 2 जैद आए। और हालत नसबी और जर्री में या माक़ब्ल फतहे के साथ इराब होगा, कहा जाएगा राय तो जैदैने, मरर तो बे जैदैने, या है ना, या पर या से पहले जबर है। ऐसे ही मुल्हकात तस्निया में जैसे किला और किल्ता है लफ्ज, किला और किल्ता का कोई मुफरद नहीं है लेकिन तस्निया की सूरत में है ये, इसलिए इनको मुल्हकात तस्निया से कहा जाएगा। तो इनका इराब भी क्या हो जाएगा, वही तस्निया वाला कि हालत रफी में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल फतहे के साथ। लिहाजा कहा जाएगा जाआनी किला ने, जाआनी किला और किल्ता अलिफ के साथ, राय तो किले व किल्तय, किला की मुन्नस है किल्ता, किले व किल्तय या माक़ब्ल फतहे के साथ, मरर तो बिकिले व किल्तय, ऐसे कहा जाएगा। माना होगा किला दोनों मुज़क्कर यानी ताकीद के लिए हो जाता है और किल्ता दोनों मुन्नस।
ठीक है, जैसे हमने कहा जाअनि रजुलान किलाहुमा, मेरे पास दोनों आदमी आए, तो किलाहुमा तो हालत रफी में अलिफ के साथ हो गया। रायतु रजुलैन किलैहिमा, रायतुल मरअतैन किलतैहिमा, मैंने दोनों औरतों को देखा, है ना। मररतु बिल मरअतैन किलतैहिमा, ठीक है। तो तस्निया का एराब जो होगा वही किला और किल्ता का यानी मुल्हकात तस्निया का एराब होगा। और ऐसी मुल्हकात तस्निया में इसनाने और इसनताने भी आते हैं, हालांकि उनका मुफरद उनके लफ्ज से नहीं है, क्योंकि इसनाने का माना दो, जबकि मुफरद क्या है वाहिद, उनके लफ्ज से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको तस्निया के साथ मुल्हक किया जाता है। लिहाजा इसनाने दो मुजक्कर और इसनताने दो मुन्नस, तो दोनों का एराब भी हालत रफी में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जज़्मी में या माक़ल फतह के साथ होगा। तो तस्निया का और मुल्हकात तस्निया का, अब मुल्हकात तस्निया में किला और किल्ता भी है, इसनाने इसनताने भी हैं। इन सब का एराब हालत रफी में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जज़्मी में या माक़ल फतह के साथ होगा। एराब सबका एक है, साहिब किताब ने सबको अलग अलग किस्मों के साथ बयान कर दिया है। फरमाया हफ्तुम मुसन्ना, सातवीं किस्म तस्निया है, जैसे कि रजुलाने। हश्तुम किला व किल्ता, आठवीं किस्म किला और किल्ता है, जो कि मुल्हकात तस्निया से कहे जाते हैं, लेकिन इनका एराब तस्निया वाला कब होगा? मुजाफ ब मुज़मर, जिस वक्त के ये मुजाफ हो जमीर की जानिब। क्यों जमीर की जानिब मुजाफ होने की शर्त क्यों लगा दी तस्निया का एराब होने के लिए? वो इसलिए लगा दी कि अगर ये मुजाफ जमीर की जानिब ना होकर इसमें जाहिर की जानिब मुजाफ हो, जैसे हमने कहा किलर रजुलैन, तो अब ऐसी सूरत में इनका एराब तकदीरी हो जाता है, तस्निया का एराब नहीं होता है। लिहाजा हम कहेंगे जाअनी किलर रजुलैन, राअयतु किलर रजुलैन, मररतु बिकिलर रजुलैन। तो तीनों हालतों में हमने क्या कहा? एराब तकदीरी हो गया, ठीक है ना। जबकि ये जमीर की जानिब मुजाफ होते थे तो किला किला हर सूरत में नहीं आता था, हालत रफी में तो किला आता था, हालत नस्बी और जज़्मी में किला आता था। जैसे जाअनी रजुलान किलाहुमा, जमीर की जानिब मुजाफ हुआ तो किलाहुमा। रायतु रजुलैन किलैहिमा, मररतु बिर्रजुलैन किलैहिमा, ठीक है। तस्निया का एराब हो रहा है कब? जबकि जमीर की जानिब ये मुजाफ है। अगर इसमें जाहिर की जानिब मुजाफ हो जाए तो इनका एराब तस्निया का नहीं रहेगा, बल्कि कौन सा एराब हो जाएगा? तकदीरी। हर सूरत में चूंकि आखिर में अलिफ है, अलिफ पर एराब नहीं आता, तकदीरी हो जाएगा। इसीलिए कैद लगा दी किला और किल्ता, इनका एराब तस्निया वाला तब होगा जबकि ये मुजाफ हो बमुज़मर, जमीर की जानिब। नहुम, नवी किस्म है इसनाने और इसनताने, इनका एराब वही तस्निया का होगा, हालत रफी में अलिफ के साथ, हालत नस्बी और जज़्मी में या माक़ल फतह के साथ। फरमाते इन तीनों का एराब क्या है? रफ़े शां ब अलिफ बाशद, इनका रफ़ा अलिफ के साथ होगा, यानी इनकी हालत रफ़ी में इन पर अलिफ आएगा। व नसब व जर ब या माक़ब्ल मफ्तू, और हालत नसबी और जर्जी में या माक़ब्ल मफ्तू एराब होगा। मिसाल तीनों की मिलाकर एक मिसाल दे रहे हैं। जा रजुलान, ये तस्निया की हो गई और उसी के साथ जोड़ दिया वकिलाहुमा, ये हश्तुम की हो गई यानी किला और किल्ता की। ऐसी इसनानी, आप चाहें तो हम इसके साथ मुन्नस भी जोड़ दें, किल्ताहुमा व इसनतानी, ये भी कह सकते हैं। हालत रफ़ी में हो गई अलिफ के साथ एराब। हालत नस्बी में देखो राअयतु रजुलैन व किलैहिमा व इसनैन, या माक़ल फतह हो गया। और हालत जर्री में मररतु बिर्रजुलैन व किलैहिमा व इसनैन, ठीक है। यहां पर भी किला के बजाय किल्ता भी कह सकते हैं। और हम किल्ता अगर कहेंगे तो रजुलैन के बजाय मुज़क्कर के बजाय मुन्नस लेकर आना पड़ेगा। हम कहेंगे मररतु बिल मरअतैन किल्तैहिमा इसनतैन, ऐसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा अब तक हमने 9 किस्में पढ़ी, इसमें मुतमक्किन की ये 9 किस्में पढ़ी बेएतबार वजूह एराब के, उनके ऊपर क्या एराब आएगा। दहुम, 10वीं किस्म है जमा मुजक्कर सालिम, यानी मुजक्कर की जमा सालिम। अगर कोई मुजक्कर लफ्ज है, मुफरद है, और उसकी जमा सालिम बनाते हैं तो जमा सालिम बनाने के वक्त में क्या करते हैं?
उसके आखिर में वाव नून लगा देते हैं। तो वाव नून जिस जमा सालिम में लगाते हैं उसमें उसके वाहिद का वजन सलामत रहता है, वही जमा मुजक्कर सालिम कहलाती है। लिहाजा मुस्लिमुन उसकी जमा मुजक्कर सालिम हमने बनाई, वाव नून लगा दिया और कह दिया मुस्लिमूना। इसका एराब क्या होगा? तो फरमाते हैं इसका एराब हालत रफी में वाव के साथ होगा और हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा होगा। यानी हालत नस्बी और जर्री में या के साथ एराब होगा, लेकिन उस या से पहले जेर होगा। तस्निया में या से पहले जबर हो रहा था। ठीक है, ये जमा मुजक्कर सालिम का एराब होगा। जहां पर भी जमा मुजक्कर सालिम आप देखें, आप हालत रफी में उसको वाव दे दे, हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा दे दे। जैसे मुस्लिमूना हमने मिसाल दी थी, हमने कहा जैदूना, वाव नून के साथ जमा मुजक्कर सालिम बना ली जैद की, और हमने कहा जैदूना, तो हालत रफी में क्या देंगे? वाव देंगे, हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा देंगे। कहेंगे जाअनी जैदूना, मेरे पास बहुत सारे जैद आए। राअयतु जैदीना, मेरे पास मैंने बहुत सारे जैदों को देखा। मररतु बिजैदीना, मैं बहुत सारे जैदों के पास से गुजरा। तो हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा है। वही फरमाते हैं जमा 10वीं किस्म है जमा मुजक्कर सालिम, जैसे कि मुस्लिमूना। जमा मुजक्कर सालिम समझ गए कि जिस मुजक्कर के वाहिद के आखिर में वाव नून बढ़ा दिया गया हो वही जमा मुजक्कर सालिम है, क्योंकि उसके अंदर वाहिद का वजन सलामत रहता है। वह याज़दहुम, और 11वीं किस्म है उलू। उलू ये जमा मुजक्कर सालिम तो नहीं है, लेकिन जमा मुजक्कर सालिम के साथ मुल्हक है, क्योंकि उलू ये बगैर लफ्ज जू की जमा है और वाव के साथ बनती है जमा, ये इसलिए ये जमा मुजक्कर सालिम के साथ मुल्हक होती है। दवाज़दहुम 12वीं किस्म। 12वीं किस्म जो है वो इशरूना से तिसऊना तक, यानी 20 से लेकर 90 तक की जितनी दहाइयां हैं, जितने टेंस हैं, तो उन सब का एराब भी जमा मुजक्कर सालिम वाला होगा। हालांकि वो जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, इशरूना जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, क्योंकि जमा के लिए कम से कम कितने चाहिए? तीन फर्द चाहिए जमा के लिए। अगर इशरूना को बेटा अशरा की जमा माने तो कम से कम 3 अशरा चाहिए, और 3 अशरा मिलकर तो 30 होते हैं, 20 नहीं होते हैं। इसलिए इशरूना ये अशरा की जमा नहीं है, सलासूना ये सलासा की जमा नहीं है। क्यों? इसलिए कि सलासूना अगर सलासा की जमा होती, सलासतुन 3 के माना में जो है, अगर सलासूना सलासतुन की जमा होती तो कम से कम 3 सलासा होते, और 3 सलासा मिलकर 9 होते हैं। तब तो फिर सलासूना से मुराद 9 होना चाहिए, हालांकि 9 नहीं होते, 30 होते हैं मुराद। इससे यह पता चल गया कि इशरूना, सलासूना, अरबऊना, है ना, 20, 30, 40, खमसूना 50, सित्तूना 60, सबऊना 70, समानूना 80, तिसऊना 90, ये उनकी जमा नहीं है, जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, लेकिन जमा मुजक्कर सालिम की तरह होती हैं, इसलिए इनको भी जमा मुजक्कर सालिम के साथ मुल्हक कर दिया जाता है एराब में, और कह दिया जाता है कि जमा मुजक्कर सालिम का जो एराब है वही इनका एराब होगा, यानी हालत रफीम वाव के साथ और हालत नस्बी और जर्री में या माक़ब्ल कसरे के साथ। फरमाते हैं दवाज़दहुम 12वीं किस्म इशरूना से तिसऊना तक जितनी भी दहाइयां हैं उनका एराब क्या है? इन तीनों का एराब रफ़े शाब वाव, इनका हालत रफ़ी में एराब वाव के साथ होगा। कौन से वाव के साथ? माक़ब्ल मज़मूम, ऐसे वाव के साथ जिसके माक़ब्ल पेश होगा, मज़मूम होगा, ज़म्मा होगा। व नसब व जर बैया, और हालत नसबी और जर्री में, यानी इनके नसब और जर, हालत नसबी और जर्री में इनका एराब बैया या के साथ होगा। कैसी या के साथ? माक़ब्ल मकसूर, ऐसी या के साथ जिसके माक़ब्ल में, जिससे पहले कसरा हो। जैसे जा मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना रजुलन, ठीक है ना। तो सब में हालत रफ़ी में वाव के साथ आ गया, वाव माक़ब्ल ज़म्मा, है ना। और राय तो मुस्लिमीना, तो ये मफूल भी बन रहा है मुस्लिमीना, तो अब हालत नस्बी में आ गया, हालत नस्बी में या माक़ब्ल कसरा हो गया। ऐसे उली मालिन, तो उली ये भी हालत नस्बी में या माक़ब्ल कसरा हो गया। इशरीना ये भी हालत नस्बी में या माक़ब्ल कसरा हो गया ना। अब ये रजुलन आगे इसलिए लगाना है चूंकि इशरूना वगैरह ये सबके आदाद हैं, इनकी तमीज़ होती है तो तमीज़ मंसूब होती है, इसलिए रजुलन मुफरद मंसूब लेकर आ गए हैं तमीज़ के तौर पर। तो हम ये भी कह सकते हैं राय तो मुस्लिमीना जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल हो जाएगी, और राय तो उली मालिन
मैंने माल वाले को देखा, माल वालों को देखा, तो यहां पर उलू की मिसाल हो जाएगी हालत नस्बी में। और राय तो इशरीना रजुलन, मैंने 20 मर्दों को देखा, तो यहां पर ये इशरूना की हालत नस्बी में मिसाल हो जाएगी। वह मरर तो बेमुस्लिमीना, और मैं मुसलमानों के पास से गुजरा, तो ये भी जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल है, हालत जर्री में है, मगर ये क्योंकि हरफ जार उस पर दाखिल हो गया मुस्लिमीना पर, और हालत जर्री में होने की वजह से उस पर या माक़बल कसरा है, तो कोई इराब। व उली मालिन व इशरीना रजुलन, इस तरीके से बेटा ये सारे अक़साम अब तक जो पढ़े हैं इनको मेहनत से याद कर लीजिए, ठीक है।